दोस्तों हमारे चैनल में खुशामदीद। इस चैनल की पहली वीडियो का आगाज़ करते हुए आज मैं इस वीडियो में आपके इल्म में इजाफ़ा करूंगा सैमसंग कंपनी के बारे में और उसकी तारीख को बयान करते हुए बताऊंगा कि वो कैसे मार्ज़ वजूद में आई और किसने बनाई। आखिर में कुछ ऐसी दिलचस्प बातों का बताऊंगा सैमसंग के मतलब, जिसे जानकर आपका इल्म बुलंदियों की ऊंचाइयों को जाएगा और आप हैरान भी होंगे। तो आगाज़ करते हैं अपनी इस हिस्ट्री सीरीज़ की पहली वीडियो का, जो कि है सैमसंग हिस्ट्री। सैमसंग की तारीख की तरफ जाने से पहले इसकी कुछ आसान बातें यानी कि बेसिक्स आपको बता देता हूँ। बेसिकली सैमसंग जनूबी कोरिया का एक कसीरल कौमी मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है। इसमें मुतअद्दिद वाबस्ता कारोबार शामिल हैं, जिसमें टीवी, मोबाइल, लैपटॉप जैसी कई चीज़ें सरफहरिस्त हैं। 2020 तक सैमसंग के पास 8वीं सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। आप में से बहुत से कम लोग जानते होंगे सैमसंग का रोमनाइज्ड नाम सैमसंग है। दोस्तों बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट की, यानी ये कब मार्ज़ वजूद में आई, तो ये 1 मार्च 1938 को कोरिया में फाउंड हुई थी और इसके फाउंडर का नाम ली बियोंग चुल है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो ये जनूबी कोरिया की तहसील सीचियो में वाक़या है, जिसमें 40 फ्लोर की बड़ी इमारत सैमसंग बिल्डिंग के नाम से मशहूर है। बात करें सैमसंग के कारोबार की कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है, तो ये अब तक पूरी दुनिया में फैल चुका है और यहाँ इसकी बेसिक का अख्ताम करते हुए अब हम इसकी तारीख का आगाज़ करते हैं। की तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज़ को एक साथ शामिल कर दें, तब भी इससे कई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ सैमसंग कंपनी में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। और इस कंपनी का रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि जनूबी कोरिया के तकरीबन 17% GDP तक चला जाता है। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर सैमसंग को मुस्तकबिल में कभी नुकसान भी हुआ तो जनूबी कोरिया पूरी तरह से लरस कर रह जाएगा। तो दोस्तों अब आपने जान लिया है कंपनी के बारे में कि ये कितनी बड़ी है। इस इतनी बड़ी कंपनी को ली बियोंग चुल ने शुरू किया था, जिसमें सिर्फ कुल 40 लोग अपनी खिदमत पेश करते थे। और अब आप ये जानकर और भी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं कि ये कंपनी शुरू से कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं बल्कि एक फूड कंपनी थी, जो कि ड्राई फिश, ग्रोसरी और नूडल्स इन सब का कारोबार करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा और फ़ायदा होता चला गया, इस कंपनी ने मज़ीद शाखें कायम कर ली, यानी कि ब्रांचेस, और अपने कारोबार को खाने के अलावा इसमें मज़ीद तब्दीलियां करते हुए अगले 30 सालों तक सैमसंग ने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल में अपना कारोबार बढ़ाया। और 1969 में इलेक्ट्रॉनिक ना पहला कदम रखा और अपने पहले मॉडल का आगाज़ किया, जो कि एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था जिसका नाम P3202 था, जिसे इन्होंने साल 1970 में मुतारफ़ कराया। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सैमसंग ने रेफ्रिजरेटर, VCR, कलर टीवी और माइक्रोवेव ओवन बनाने का बाकायदा आगाज़ किया। और फिर 1983 में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चलती गई और टेलीकम्युनिकेशन में दाखिल हुई, जहां इन्होंने 1986 में SC100 नामी बिल्ट-इन कारफोन दरियाफ्त किया, जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रहा। इस नाकामी के बाद कंपनी ने मेहनत और रिसर्च करके 1988 में SH100 नाम का फ़ोन मुतारफ़ कराया, जो कि बुरी तरह नाकाम हो गया और इस फ़ोन के भी चंद प्रोडक्ट्स ही बिक चुके और इसलिए सैमसंग अभी तक अपने लोगों को एक अच्छा फ़ोन देने में बिल्कुल नाकाम था। फिर 7 जून 1993 को कंपनी के चेयरमैन ने मीटिंग रखी और तकरीबन 200 लोगों के साथ इस मीटिंग का अख्ताम करते हुए ये फ़ैसला किया कि वो जल्दी एक मोटोरोला की तरह का फ़ोन लोगों में मुतारफ़ कराएंगे। और फिर इस मकसद का बाकायदा आगाज़ करते हुए SH700 नाम का फ़ोन बनाया, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया और सैमसंग का पहला कामयाब फ़ोन ये साबित हुआ। इस फ़ोन को बड़ी बारीकी के साथ ध्यान में रखकर बनाया गया था और इसकी एग्जाम्पल के तौर पर आने वाले जितने भी फ़ोन्स कंपनी में को दिखाए गए कमियों वाले, उनको वहीं जला दिया गया, ताकि एम्प्लॉयज़ को सीधा ये पैगाम पहुंचे कि कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फिर ना ही कोई माफ़ी होगी। और कस्टमर पर इस बात का मस्बत असर पड़ा कि कंपनी इनके लिए इतनी संजीदा है। आगे भी सैमसंग ने कई सालों तक मशहूर चीज़ें लॉन्च करके खूब नाम कमाया और अपनी CDMA सर्विस से लोगों को इतना खुश किया कि CDMA मार्केट के 57% हिस्से पर इसने अपना कब्ज़ा बना लिया। और फिर एक वक्त आया जब सैमसंग ने अपना कदम पाकिस्तान में रखा और पहले कुछ मुश्किलों का मुकाबला करने के बाद सैमसंग ने 27 अप्रैल 2009 में अपनी गैलेक्सी सीरीज़ को मुतारफ़ कराया और इस सीरीज़ ने पूरे पाकिस्तान में जैसे धूम मचा दी और फिर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इसे खूब पसंद किया गया। यही वजह है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें तकरीबन 3,80,000 लोग काम कर रहे हैं। और दोस्तों अब आपको बताते हैं इसके कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़। दोस्तों सैमसंग ने इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की हैसियत से बुर्ज खलीफा और पेट्रोनस टावर जैसे प्रोजेक्ट पर काम करके इनको बनाया है। और इसके अलावा सैमसंग ने जनूबी कोरिया के लिए K9 थंडर टैंक भी मुतारफ़ कराया,
और इसके अलावा सैमसंग ने जनूबी कोरिया का सामान मुंतकिल करने के लिए बड़ी कश्तियाँ भी बनाई हैं। तो दोस्तों तकरीबन अगर सैमसंग की हिस्ट्री देखी जाए तो यकीनन मैंने आपके इल्म में कई हद तक इजाफा किया है। अगर आप सैमसंग के मुतालिक और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई हिस्ट्री लेकर। अल्लाह हाफिज़।